तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे मेरी दूसरी डिवाइस काम अस्सलाम नहीं कर वालेकुम रही है। मिस। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मिस। अस्सलाम। मिस टीचर, एक कंफ्यूजन है ना कि मिस इधर एक क्लास की भी लिंक आई हुई है एक ही ग्रुप है। पर 9 to 11। तो स्टूडेंट बेटा पूछ रहे अभी किस मैंने में इसी ऐड पे होना है। बात की है। अगर आप लोग वहाँ ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ ऐड हो जाए। वैसे लॉजिकली इस वक्त उनकी क्लास नहीं है। या तो इस वक्त क्लास उषा कबूल की थी, वो भी मैं उनसे ले चुकी हूँ, या इस वक्त क्लास जो है वो फिदा साहब की थी, वो भी मैं उनसे ले चुकी हूँ। हाँ, मैंने आपको सरफिदा जो से बेहतर बात लगता है आप किया वो था और करें। कह रहे थे कि मिस ज़ारा ने मेरी क्लास ले ली है। तो अब आपको जो बेहतर लगे आप वो करें, क्योंकि अटेंडेंस आपकी मिस सिद्रा लगाएंगी, मैं अटेंडेंस नहीं लगा सकती। ओके मिस, थैंक यू। तो आपको जो समझ में आया आप करें, और फिर जो भी करें मुझे जरूर इत्तला दे दें कि आप लोग ने मिलके क्या सोचा है। ओके मिस। तो मुझे अभी के अभी जवाब दे दें, ताकि मैं रिस्पेक्टिव टीचर को दोबारा जवाब दे दूं कि मैं नहीं ले रही हूँ। हम ले रहे हैं बट मिस। आईएमटी के तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हैं, सारे ऐड हो चुके हैं इस क्लास में। क्योंकि आईएमटी वालों की इस वक्त क्लास, एमटी और आईएमटी की इस वक्त फिदा साहब के साथ बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास थी। एम आई राइट? इंडस्ट्रियल वालों यस मिस। की मैडम इस्मत के साथ क्लास थी, जो कि उषा कबड़ो साहब के अंडर में है, मैडम के अंडर में नहीं है। आप चाहें तो वहाँ उनसे बोल सकते हैं कि मैडम ये आपकी क्लास नहीं है। लेकिन उनके ग्रुप पे इस वक्त आपकी सर फिदा की क्लास के टाइमिंग्स हैं और उषा साहब की क्लास के टाइमिंग्स हैं। लेकिन ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि अटेंडेंस उन्होंने ही लगानी है, मेरे पास अथॉरिटी इस वक्त नहीं है अटेंडेंस लगाने की। मेरे पास सिर्फ इस वक्त अथॉरिटी आपको पढ़ाने की है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ 27 स्टूडेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर आपका कोई डिसीजन लेना है, आप लोगों ने किसी और दिन रखवानी है क्लास, तो आप रखवा सकते हैं। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती हूँ। मैं कतई तौर पे इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को जो है ना वो बर्गर बना दूँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड लीव। हम किसी और दिन किसी और टाइम पे रख सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हम 2 हफ्ते बाद भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबकी क्लासेस वाइंड अप हो जाएंगी। 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर हम उसके बाद भी रख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती हूँ। मैं सिखाने की नीयत से आई हूँ, मैं सिखाना चाहती हूँ। तो अगर आपको लगता है तो आप फिर वहाँ चले जाएं, ठीक है? परेशान मत हो बस। मैं कतई तौर पे कोई बुरा नहीं मानूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे मेरा मकसद सिर्फ सिखाना है आपको। अगर आप लोग उस क्लास में जाना चाहते हैं तो आप लोग उस क्लास में चले जाएं। तो फिर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई दूसरा टाइम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है मिस। फिर आप लोग वहाँ चले जाएं, क्योंकि मुझे बच्चों की नेचर का पता होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। बताइए मुझे। बिल्कुल परेशान ना हो, मैं नाराज नहीं होंगी आपसे। मेरा मकसद सिर्फ सिखाना है। क्या सोचा? आपके पढ़ाना है बीई वाले और हम और सर उषा के भी आप जैसे हम लोग बोल देंगे, आपने बात की थी ना, तो हम उनसे बोल देंगे कि वो जी जी। हमारी अटेंडेंस लगा दें। और वो औशाद बात साहब भी तो अटेंडेंस लगा देंगे और फिदा साहब भी अटेंडेंस लगा देंगे। जो उनकी टाइमिंग से उनसे बात हुई अटेंडेंस, वो दोनों आपकी लगा देंगे। फिर मैं आपसे आप ही पढ़ा दूँ बीई वालों को। लेकिन फिर जो मैडम की क्लास है उसका क्या करेंगे? फिर आप लोग टेंशन में आ जाएंगे। मैडम की मैं संभाली नहीं है, मैं सिर्फ हमें ही पढ़ा रही मैं सिद्धा और फिर बस किसको हमारे पढ़ा रही हूँ? पास लिंक आया नहीं है। हूँ। मैं सिर्फ शायद आईएमपी या उन लोग को पढ़ा रही है, आईएनई वालों को नहीं पढ़ा रही। लेकिन आईआईटी में तो इस टाइम उनकी क्लास ही नहीं है।
नहीं है उनका। अगर बीच में 1 मिनट के लिए होल्ड करवाऊंगी मैं आपको, बीच में 1 मिनट के लिए गायब हो रही मैं जरा, ठीक है? मैं हूँ मौजूद, मैं कॉल कहीं और मिलाने वाली। ओके बच्चों, मैंने अभी बात कर ली है सर से, तो सर वो बात कर लेंगे। फिदा साहब से बात कर रही थी मैं। आवाज आ रही है मेरी? यस तो क्या है? चलें तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। फिदा साहब अभी उनसे खुद बात कर लेंगे कि ये उनकी क्लास के टाइमिंग है, ठीक है? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। मैंने आज बहुत सारा पढ़ाना था और आधा टाइम एज यूजुअल हमारा फिर निकल गया इन्हीं चीज़ों में। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो एप्लीकेशंस लास्ट टाइम हम पढ़ लेते टेट्राहेड्रॉन वाली, मैं उसको कंटिन्यू करूं या पहले मैं कंडेंसेशन मेथड पढ़ा दूं आप लोगों को? मैं इसको कंटिन्यू करें। उसी को कंटिन्यू करूं, कंडेंसेशन ना पढ़ाऊं, आसानी ना सिखाऊं पहले? सिखा दें। सिखा दूं? इतने इतने बुरे तरीके से जवाब सिखा दें, बस हो गया। सिखा ही दें, ना चाहते हुए सिखा दें।
ओके, अब ओके डन। मेरी डिवाइस ने भी धोखे दे दिए सारी। उफ उफ उफ, आज की क्लास में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कुछ हो रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं ताकि रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाए। जाते जाते एक स्टूडेंट को एडमिट कर लूं। ओके, देखिएगा कंडेंसेशन आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है। हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, मैं इसको इस वक्त वैसे लिख रही हूँ सिंबॉलिकल फॉर्म में। A1 B1 C1 D1 ये इसके एलिमेंट्स हैं। दूसरे रो के एलिमेंट्स हैं A2 B2 C2 D2। तीसरी रो के एलिमेंट्स हैं A3 B3 C3 D3। चौथी रो के एलिमेंट्स हैं A4 B4 C4 D4। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। किससे हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं? पिवटल कंडेंसेशन मेथड। काम करने का तरीका क्या क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास पिवट एलिमेंट है हम इसे बाहर लिख लेंगे A1, और जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, अगर जैसे ये 4x4 मैट्रिक्स है तो ये 4 - 2, और ये असल में होता है 1/A, जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है n-2, जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। उसके बाद हम इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन स्टार्ट करने का मतलब है कि -2 का मतलब है कि हम क्या करेंगे कि ऑर्डर 2 के अंदर हम इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हम इन 4 एलिमेंट्स को लेंगे तो ये हो जाएगा A1 B1 C1 D1। पहली रो जो है उसके एलिमेंट हमारे पास लाजमी है और पहले कॉलम के एलिमेंट्स हमारे पास लाजमी है। इसके साथ हमारे पास हो जाएगा A1 A2 एज इट इज आएगा, C1 C2 के साथ आएगा। फिर हमारे पास क्या होगा? A1 A2 आएगा किसके साथ? D1 D2 के साथ। इसमें कुछ पूछना है? मैम ये क्या किया? ये कंडेंसेशन की है। इसकी डिटर्मिनेंट की। अच्छा, मैं लॉबी की तरफ गई तो वीडियो बनाऊंगी। कैसे की दोबारा देखिएगा। ये पहला कॉलम और ये जो पहली रो है ये हर दफा रिपीट हो गई। ये पहला कॉलम, ये पहली रो हर दफा रिपीट होगी। तो ये हो जाएगा A1 B1 C1 D1, A1 C1 A2 C2, जैसे A1 B1 A2 B2, A1 C1 A2 C2, A1 D1 A2 D2। मैम आपने B1 के नीचे D1 लिखा है। आई रियली सॉरी। सॉरी 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 सॉरी, जज्बाती हो गई। ठीक है, यहाँ पहुंचे। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा A1 B1 A1 B1 A3 B3।
फिर होगा हमारे पास A1 B1 A4 B4। यहाँ हमारे पास होगा A1 C1 A3 C3 A1 C1 A4 C4। फिर होगा A1 D1 D3 और D4। इसकी तस्वीर खींचिए। चलेगी स्क्रीन? ओहो, यस। मैं जब तक मैं दूसरा अपना रेडी करूं डिवाइस। अब देखें शो होगा, जैसे ही शो करते पीछे से लॉबी में कोई आ जाता है। इसकी तस्वीर खींच के रख लें अपने पास जल्दी से, लॉबी लोगों को। जी जनाब, कुछ समझ में आया? मैम ये हमने क्यों किया है? ये हमने इसलिए किया कि हम जो है इस वक्त इसके ऑर्डर को रिड्यूस कर रहे हैं। ऑर्डर रिडक्शन कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं मैट्रिक्स को, सॉरी डिटरमिनेंट को। हमने ये डिटर्मिनेंट के बाहर 1/A1 की माइनस A1 की पावर 4 - 2 क्यों लिखा? फोर जो है इस वक्त आपके डिटरमिनेंट का, और यहाँ पर हम पिवट एलिमेंट लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं, और पिवट एलिमेंट हमारे पास, और मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास आता है n-2। n क्या होता है? आपके डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है। जी भाई, चलें आगे। ये थोड़ा सा हजम हुआ? फौरी तौर पे यस। कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगता है इसको समझ में आने में। अभी बस देखते जाएं, और जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं वो भी पूछते जाएं साथ साथ।
ओके, फिर क्या करेंगे हम, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम बटरफ्लाई रूल अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर, सेम हम बटरफ्लाई रूल अप्लाई करेंगे सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के ऊपर, एंड दिस वन। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, बटरफ्लाई रूल ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट के लिए यूज करते हैं, सेम यहाँ पे भी वैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे ये कहूंगी कि कोशिश करें कि आप जो है वो मेरे साथ साथ रहें, मेरे साथ साथ ट्राई करें, क्योंकि मैप तो मैंने आपको समझा दिया है कि होना क्या है। ओके, अब हम लेते हैं एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। 2 1 3 4 दूसरा एलिमेंट लो ताकि डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। ये ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट लिया है मैंने, हम इसे कंडेंसेशन मेथड से इस वक्त सॉल्व करने जा रहे हैं। पिवट एलिमेंट यानी कि 2, ऑर्डर क्या है डिटर्मिनेंट का, 4 आ गया, फॉर्मूले के हिसाब से n-2 था, तो ये 4 - 2 हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इसके ऑर्डर 2 के, तो हमें पता है कि ये ऑर्डर 4 का है, तो ये रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा, ऑर्डर 3 में चला जाएगा। अब ये 2 1 - 1 0, 2 3 - 1 5, यानी कि A1 B1 A2 B2 A1 C1 A2 C2 A1 D1 A2 D2 A1 B1 A3 B3 C1 A1 D1 A3 D3 A1 B1 A4 D4 B4 sorry A1 C1 A4 C4 A1 D1 A4 D4 यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए। इसी को लिखने का एक आसान तरीका भी है तो वो आसान तरीका सिखा दूं? यस। मुझे लग रहा है थोड़े से परेशान हो गए आप लोग ये देखकर। परेशान नहीं हो, तो सब आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ इसको, अब आसान तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहले आपने ऑर्डर 2 के 3 बना ली, क्योंकि पता है आपको ऑर्डर 4 का है, तो ऑर्डर 3 में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, या हम जैसे कहते हैं कन्वर्ज हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। अब हमें पता है कि पहली जो रॉ है वो लाजमी तौर पे रिपीट होनी है, तो ये 2 1
ये 2 3 और ये 2 4। तो हर जगह पे लिख दें 2 1 2 3 2 4 2 1 2 3 2 4। हमें पहला कॉलम भी हर जगह रिपीट होगा। तो -1 -2 0 -1 -2 0 -1 -2 0। फिर जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया, यहाँ -3 आ गया, यहाँ 4 है 4 लिख दिया, यहाँ 5 है 5 लिख दिया, यहाँ -4 है -4 लिख दिया, यहाँ 1 है 1 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। बच्चों आपके 47 स्टूडेंट्स इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। मैडम सिद्रा वाली क्लास में है। फिर आप लोगों का क्या होगा? मैम हमारे पास तो कोई लिंक ही नहीं आया एमटी वालों के पास। जिनके पास आया है उनका क्या होगा? लिखा हुआ तो एम्प्टी ही है उनकी क्लास के बाहर। मैं जरा मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं तुम्हारा फिदा साहब से बात करूं कि उनसे क्या बात हुई है। मेरा से मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आप लोगों को कोई मसला ना खड़ा हो। मुझे ज़रा 2 मिनट दीजिएगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुन रही हूँ आप सबको।
बच्चों अभी भी मेरी बात हुई है सरफिदा से। सरफिदा ने इस वक्त वाली ये वाली क्लास जो है वो मैडम सिद्रा को ही दे दी है। M2IMT के स्टूडेंट्स इस वक्त वहाँ में मैडम सिद्रा के साथ मौजूद हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो IMT और MT के हैं वो मैडम सिद्रा की क्लास को जाके ज्वाइन करें। मैं आपकी क्लास पे किसी और दिन शेड्यूल कर लूँगी, ठीक है। INE वाले मेरे साथ रहेंगे, साथ रुकेंगे। बाकी MT और IMT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मैडम की क्लास को जाके, और कोशिश ये कीजिएगा कि ये मिस वहाँ पता ना लगे मैडम जहरा की क्लास आप अटेंड कर रहे थे। जी मिस आईएनई की अटेंडेंस आप लगाएंगी? नहीं, इंडस्ट्रियल के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस औशाक साहब लगाएंगे, उनकी जगह क्लास में ले रही हूँ। अटेंडेंस वही लगाएंगे, उनको मैं अटेंडेंस सेंड कर दूंगी आपकी। ठीक है मिस, थैंक यू। ये आपकी रेगुलर क्लास ही हो रही है, बस टीचर इस पर चेंज हो गया आपका। लेकिन MT और IMT की रेगुलर क्लास नहीं है, तो वो जाके मैडम की क्लास को ज्वाइन करें। आप सब यहाँ से लीव कर जाएं, क्योंकि मैडम की क्लास में इस वक्त 47 स्टूडेंट्स मौजूद हैं आपके यहाँ के। अब मैं आप लोगों के लिए कोई मसला क्रिएट नहीं करना चाहती, ठीक है। आप लोगों की क्लास में किसी भी दूसरे टाइम पे ले लूंगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तमाम MT और IMT के स्टूडेंट्स क्लास को लीव कर दें। मेरे साथ सिर्फ इंडस्ट्रियल के स्टूडेंट्स ठहरेंगे यहाँ पर। मेरे साथ सिर्फ इंडस्ट्रियल वाले रहते हैं। तमाम स्टूडेंट्स जा चुके हैं MT IMT के। कोई तो कुछ बोला करे प्लीज। कोई तो जवाब दे। यस मिस। जी मिस, आई होप चले गए। आई लेकिन नहीं मिस, होप अभी आई भी नहीं गए, क्योंकि 35 हैं, हम 29 है ओवरऑल स्टूडेंट्स। BS IMT और MT के स्टूडेंट्स मैडम सिद्रा की क्लास को ज्वाइन कर लें। थर्टी 34 रह गए हैं। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो अपनी मर्जी से रुकना ठीक है चाहते हैं मिस। वो रुकना है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये हो जाएगी 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस विल बिकम, हम बटरफ्लाई रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस -1। ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस -3। ये हो जाएगा 12 माइनस -4। ये हो जाएगा हमारे पास 2 -2 माइनस -2। दिस बिकम -8 -6। 2 minus -8, 8 minus 0, 2 minus 0,
10 - 0। बटरफ्लाई रूल अप्लाई किया है सबके ऊपर। और जो हमारे पास फाइनल शक्ल हो जाएगी वो ये हो जाएगी 0 - -1 1 13 16 0 -2 10 8 2 10। मैम जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा ना। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स तो मैं आमतौर पे करती ही रहती हूँ, डोंट माइंड। ओके तो जहाँ मिस्टेक की है मैंने वहाँ आप ठीक कर लें उसको। छोटी छोटी मिस्टेक्स तो चलती हैं, क्या ख्याल है, am I right? यस 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 मिस। Thank you for allowing me to do mistakes, but reciprocation is not possible. चार स्टूडेंट्स इस वक्त कहीं के मौजूद हैं मेरे पास। मुझे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप यहाँ पे क्लास लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखें। आप जिनको भेजा है वो सिर्फ इसीलिए भेजा है मैंने कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। जी जनाब, थोड़ा सा कुछ समझ में आया? यस अब Yes. यहाँ के बाद आपकी मर्जी कि आप दोबारा कंडेंसेशन अप्लाई कर दें, यहाँ के बाद आपकी मर्जी कि आप डायरेक्ट साइरस रूल से सॉल्व कर लें। ओके मैम। ये आपकी मर्जी है। दोबारा कंडेंसेशन अप्लाई करेंगे तो फिर से पिवट एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे। इसे दोबारा कंडेंसेशन से ट्राई करूं? यस मैम। ओके एक मिनट, मेरे साथ आज बहुत ही कुछ हो गया है। सारी चीज़ें मैंने रेडी की हुई थी और बिल्कुल एंड में निकलते वक्त मैं वो बैग उठाना भूल गई अपना लैपटॉप वाला, तो बहुत सी चीज़ें मेरी वहीं पर थी लैपटॉप वाले बैग में। और मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन इसका वाइट बोर्ड कहाँ पर है? ओ नो मिला भी है तो ब्लैक बोर्ड मिला है, व्हाइट बोर्ड कहाँ चला गया? मैं साहब मैं घर से नहीं पढ़ा रही। इस वक्त मैं ऑफिस में मौजूद हूँ, आप दाऊद यूनिवर्सिटी में। ये लोग हमें क्यों नहीं बुला रहे? ये अब क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा भी है, बस जो होता है अल्लाह की तरफ से इसी के लिए हुआ होता है। आई एम गोइंग टू फाइंड अ चॉक।
मुझे चौक मिल जाए इसी तरह। ओके, एक छोटी सी चौक मिल गई है। अलिशबा को एडमिट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन एडमिट हो नहीं पा रही हैं। कोई उनको इन्फॉर्म कर दे, अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करके एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं बहुत कुछ सोच के आई हुई थी, इतना सब कुछ पढ़ा दूंगी मैं, लेकिन आधा टाइम तो हमारा उसी में निकल गया। ओके, मैं इससे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमारे पास लास्ट स्टेप ये था। अब हम दोबारा से पिवट एलिमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। इस दफ़ा 1 है, ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 2 हो जाएगा। हम फिर से इसकी कंडेंसेशन स्टार्ट करेंगे। फिर हम ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस बनाएंगे, और हमें पता है कि 3 से अब ये किस में जाएगा। इसकी जब ऑर्डर रिडक्शन होगी तो ये 3 से 2 में चला जाएगा। 1 13 -2 -2। मेरी आवाज़ को समझ लीजिएगा, दिखाई तो कुछ भी नहीं देगा। एक कोशिश कर रही हूँ मैं ला हासिल सी। आई नो कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी आप सबको। एम आई राइट? यस मैम। चलें, जो मैंने लिखा है पढ़ के सुना देती हूँ। 113, और ये हम इस वाले मैट्रिक्स को इस वक्त यूज़ कर रहे हैं। 113 116 113 116 -2 -2 -2 10 113 116 again 8 2 116 8 and 10। तो अब ये जब कंडेंस होगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये कंडेंस होके चला जाएगा ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में, और हमारे पास आ जाएगा 11 -26 2 नो 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 8 इंटू 3 करके देखें सबसे पहले। 104 -102 and this one I think so 58 hours, not sure। चेक कीजिए इसको, एक रफ मैंने आइडिया लगाया है। बस यहाँ पे डायरेक्ट बटरफ्लाई रूल लगेगा, और डायरेक्ट बटरफ्लाई रूल यूज करके मैट्रिक्स को जो है वो सॉल्व कर लें। कुछ समझ में आया हल्का फुल्का? यस
अब सेम क्वेश्चन को बगैर देखे सेम क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन देखिएगा और कुछ सेम क्वेश्चन को जरा जल्दी से ट्राई करें बगैर देखे। ओके मैम। पुराना जो मेथड मैंने लिखा है उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे आप, और खुद से इसको जरा जल्दी 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 सॉल्व कीजिएगा ताकि मैं अपने एग्जैक्ट असल टॉपिक की तरफ आऊं। क्वेश्चन को नोट डाउन करें। और जरा जल्दी से स्टार्ट हो जाए।
तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे तादाद बढ़ना शुरू हो गई है इस वक्त दोबारा। सारे आईएमटी वाले, आई थिंक सो एमटी वाले आ रहे हैं। आईएमटी वाले भी साथ ही थे उनके। यस। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर सब आ जाए तो अच्छी बात है। ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए कि जो आना चाहता है वो अभी भी आके ज्वाइन कर सकता है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह पता नहीं रह रहे कि दिल चाह रहा है कि मैं क्रिप्टोग्राफी पढ़ूं, लेकिन कोई बात नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, अब्दुल्ला कौन से सेक्शन के हैं? आईएनई के हैं कि वहाँ के हैं, आईएमटी एमटी के? मिस आईएनई में कोई अब्दुल्ला नहीं है और एमटी और आईएमटी में? मिस, उनका आइडिया मैम नहीं है। आईएमटी में है। आईएमटी में, एमटी में। ओके, तो आज उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की। ग्रुप पे मैसेज लिख दीजिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो करंट टॉपिक था हमारा। अच्छा, जो अभी हमने पढ़ा था टॉपिक पिवटल कंडेंसेशन मेथड, क्या आप सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस यस। मिस। सबको, सारे बच्चों को? ओके। ओ माय गॉड, सोहा से कहें फिर से ज्वाइन कर लें। एक्सीडेंटली जो है डिक्लाइन के ऊपर मेरा हाथ लग गया और डिक्लाइन हो गई है, मीटिंग से रिमूव हो गई। क्या फिर से ज्वाइन करें? मैं एडमिट करती हूँ उनको। आ गई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेस्ट फॉर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब है एक ही प्लेन में। जब हम ये 3 डायमेंशनल कोई भी स्पेस बनाते हैं तो ये भी एक प्लेन होता है, ये भी एक प्लेन होता है, ये भी एक प्लेन होता है। ठीक है, ये वाला प्लेन अगर मैं इसको एक्स ले रही हूँ, इसको वाई ले रही हूँ, इसको जेड ले रही हूँ, दिस विल बी एक्स जेड प्लेन, दिस विल बी वाई जेड प्लेन, दिस विल बी एक्स वाई प्लेन। तो हम ये चेक करने वाले कि हमारे पास जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं वो सबके सब क्या हैं, एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हैं।
तो क्योंकि टेट्राहेड्रन जो है वो इस तरह की शेप होती है। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप। मैंने स्टार्ट प्रेजेंटिंग भी प्रेस नहीं किया था। थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। ये होता है प्लेन हमारे पास। अगर हमारे पास 3 डायमेंशन और ये एक्स जेड वाई है तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एग्जैक्ट प्लेन कहलाएंगे, ये वाई जेड प्लेन कहलाएगा, ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। टेट्राहेड्रन जब हमारे पास इस शेप का होता है, ठीक है, अगर इसके तमाम के तमाम पॉइंट्स किसी एक साइड पर मौजूद हैं, फर्ज करें कि ये पॉइंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एक प्लेन बन जाएगा। तो हम ये चेक करने जा रहे हैं कि पॉइंट्स जो हैं वो कोप्लानर हैं कि नहीं। उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या इक्वेशन ही यूज करेंगे, या वो मैट्रिक्स, या वो डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, या वो फॉर्मूला यूज करेंगे। लास्ट टाइम आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पढ़ा दिया था मैंने। Yes. इतने इतने बुरे तरीके से यस मैम। ये एच की अच्छी वाली आवाज इसी वजह से। जरूरी नहीं है कि आप वही आवाज निकालें। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी आवाज में ना धमक होनी चाहिए। आवाज से मुझे ये ना लगे कि मैंने जबरदस्ती बिठा के पढ़ा रही हूँ आप सबको। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला था। अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं वो कोप्लानर हैं, एक ही प्लेन पर मौजूद हैं। ठीक है, इसके लिए पॉइंट्स लिखिएगा जरा जल्दी से। ये आपके पास पॉइंट्स गिवन है। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? इसमें 55 कर लीजिए। ओके। अब चाहे तो इसे डायरेक्ट कंडेंसेशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर दें। इसे सारस रूल से नहीं होगा? ये क्योंकि ऑर्डर 4 का है तो सेरस रूल से नहीं होगा। सेरस रूल सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए बना है। उसका ऑर्डर 4 का भी मॉडिफाइड फॉर्म मौजूद है, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए था। ओके मिस। मेरे इसमें हम इसीलिए फाइंड क्या आपको करें? इसमें आपको फाइंड करना है कि ये डिटर्मिनेंट अगर आपको 0 वैल्यू देगा तो इसका मतलब है पॉइंट्स कोप्लानर हैं। अगर इसने आपको अदर देन 0 कोई वैल्यू दी तो वो इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होगा, मींस के वो कोप्लानर नहीं होंगे पॉइंट्स। We are just going to check whether the given points are coplanar or not. Here we are using just the volume formula. That is why I am saying that if the answer is other than 0, it means it is having the volume. If the value or the answer turn out to be 0, it means the given points are coplanar.
मैम ये तो हमारे पास 3/4 का बना है। तो 1 1 1 भी तो लगाने हैं। ओके ओके। क्या सभी लोग ट्राई कर रहे हैं? यस। फॉर्मूला हमारे पास असल में ये है, इसको भी लिख लीजिए अपने पास। ये किसके इक्वल है, y के या 0 के? जी, इट इज 0। ओके। ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो पॉइंट्स को प्लानर है, और अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो मीन्स के को प्लानर नहीं है। और एनालिटिकली हम इसको कह सकते हैं कि क्योंकि ये हम यूजी वॉल्यूम का फॉर्मूला कर रहे हैं, नॉन जीरो वैल्यू का मतलब है कि वॉल्यूम कोई ना कोई मौजूद है। आधी क्लास इस वक्त मौजूद नहीं है। तो ये इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? वो भी इतनी खतरनाक हंसी। ओह माय गॉड। ठीक है सलमान, आपका माइक मैंने डिसेबल कर दिया है। इससे पहले कि नेक्स्ट आप किसी और गधे घोड़े की आवाज़ निकालते और क्लास को डिस्टर्ब करते, तो मैंने आपका माइक ही डिसेबल कर दिया है, और ये मेरा शरीफाना रिएक्शन है। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे अच्छे ही पढ़ लें मुझसे, ताकि जब किसी सेमेस्टर में आपको पढ़ाने आऊँ तो ये ना हो कि ज़्यादा खौफ के मारे आप यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाएं।
मिस बच्चों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, वो वेट कर रहे हैं। अभी भी टोटल 51 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। जी भाई, किसी ने सॉल्व किया, कोई आंसर आया? और जिन लोगों ने कंडेंसेशन मेथड पढ़ा था उनसे मेरी गुजारिश है कि कोशिश करें कि कंडेंसेशन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जिन लोगों ने कंडेंसेशन मेथड नहीं पढ़ा है वो जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें वो उसे कर सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं कि माइनर को फैक्टर मेथड स्टार्ट करें और जो बीच में हमारे पास ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट बने उसको साइरस रूल से सॉल्व करना है। मिस जी जनाब। मिस वो आवाज़ तो मैंने नहीं निकाली थी, आप मुझे कह रही थी। कोई बात नहीं, उस वक्त जब मैंने लिस्ट चेक की तो आपका माइक्रोफोन ऑन था। मिस मैं आपसे क्वेश्चन जब पूछ रहा था तब ऑन था, मैं ऑफ करना भूल गया था। आई रियली सॉरी, यहाँ से बैठ के हमें अंदाज़ा नहीं होता। कोई बात नहीं मिस। आई रियली सॉरी, इफ इट हर्ट्स यू आई रियली सॉरी। आपके थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज हैं? मैम पता नहीं। देखा, आप लोग फौरन भागे। आप लोगों ने सोचा कि ये नो मैडम पढ़ाने आ जाए।
कोई बात नहीं, कहीं और पढ़ा लूंगी मैं। लेकिन अगर चेयरपर्सन ने मुझे खुद से दे दिया तो फिर मैं इनकार नहीं कर सकूंगी। नहीं मिस, इस दफा प्रोस्पेक्टस में ना हमारे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ कोर्सेज नहीं लिखे सेमेस्टर वाइज। अच्छा, जी। ये इंडस्ट्रियल ओल्ड में तो थर्ड सेमेस्टर, इंडस्ट्रियल के थर्ड सेमेस्टर में लास्ट टाइम तो मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था और पैरेलल उनके पास प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स था। उस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एमटी आईएमटी वाले सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और उनका प्रोबेबिलिटी जो था वो फोर्थ सेमेस्टर में था। मैम आंसर आ गया। अल्लाह का शुक्र है। क्या है जी, को प्लानर है पॉइंट्स के, कोई वॉल्यूम मौजूद है इसमें? 2/3 आंसर आया है। Oh, the point given points are not what they are not. कोप्लेनर। Yes. तो ये बाकी तीन जो है इनमें से कोई एक लाजमी को प्लानर होगा। 57 ट्राई कर लीजिए, इसमें जीरो ज्यादा है तो ये जरा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। या फिर आगे चलूं, मेरा वैसे भी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। मैम आगे आगे वाला चलें। टॉपिक पढ़ा दूं? आगे चलूं? अच्छा, तमाम लोगों ने ट्राई कर लिया है? इस फॉर्मूले में 1/6 भी यूज करना है? नहीं, 1/6 यूज नहीं करना। जो मैंने स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले फॉर्मूला शो किया था बस वही यूज करना है। x1 ओके y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1। ओके मिस।
जी बेटा बोलिए। जी जनाब, हुआ कुछ? नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यस। आपका यस सुन के काफी खुशी हुई। वैसे ऐसे ही यस चाहिए मुझे। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन और हमारे पास एक्स वाई जेड ऐसे ही रहता है। ये हो जाएगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला। और हम इसको कहते हैं थ्री पॉइंट फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ प्लेन। जैसे हमने 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए सॉल्व करेंगे। पॉइंट्स लिखिएगा। जीरो 1 0, ये पहला सेट है। सिफर 1 0। सेकेंड हमारे पास -1 3 2, -1 3 2। और तीसरा सेट है हमारे पास -2 0 1, -2 0 1। पहला क्या बताया था? मैं फिर से दोहरा रही हूँ। 0 1 0, -1 3 2, -2 0 1। मैंने बता दिया है, क्योंकि फिर मुझे याद नहीं पड़ना। मैंने बाद में माइक्रोफोन ऑफ किया कि पहले कर दिया है।
मिस बता जिन्होंने दी। मुझे रिपीट करने का। ओके, थैंक यू। मिस जी जनाब। इसे कंडेंसेशन मेथड से ही करेंगे ना हम? आप कंडेंसेशन से भी कर सकती हैं, आप इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकती हैं, जी। आप प्रॉपर्टीज के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकती हैं। लेकिन आपकी आवाज इंतहाई कम आ रही है। अच्छा, जो अलिशबा मेरे साथ कांटेक्ट में है वो अलिशबा आसिफ है कि अलिशबा बतूल है? अलिशा बतूल। ओके। मिस ये कंडेंसेशन से मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मुश्किल होता है तो कोई दूसरा मेथड यूज कर लें। आप एक काम करें कि इनिशियली आप जो है वो माइनर को फैक्टर स्टार्ट कर लें। जैसे वो ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स बने तो वहां से आप उसको उसके जरिए सॉल्व कर लें, सेरस रूल के जरिए। ये वाला मेथड मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सबसे आसान पड़ेगा इसको। क्योंकि वो एक्स का बिल्कुल अलग हो जाएगी टर्म, वाई की टर्म बिल्कुल अलग हो जाएगी, जेड की टर्म बिल्कुल अलग हो जाएगी, तो डायरेक्ट आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। तो इस वक्त मेरा जहाँ तक ख्याल है कि माइनर को फैक्टर प्लस सेरस रूल जो है वो ज़्यादा काम करेगा अच्छे तरीके से। मिस करके बता सकती हैं आप? करके बताऊं? मेहनत करवानी है मुझसे? ओके, कर लेती हूँ। मिस आप लोग ऐसे भी हो तो मेरे सकता है खातिर यहाँ बैठे हुए। जी, ऐसे हो सकता है कि कंडेंसेशन मेथड हम 4/4 पे लगा दें और उसके बाद साइरस इस्तेमाल कर लें। आप ये भी कर सकती हैं, मर्जी ओके आपकी। मिस। ये मैंने ड्यूरिंग क्लास बताया था। अच्छा, आप सबको इनकी आवाज इतनी ही हल्की आ रही है जितनी मुझे आ रही है? यस मिस, हमें भी ऐसी आ रही है। यस यस मिस। चले, आवाज तो आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। मिस एक्चुअली माइक का इशू है शायद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई हैव नो इशू। इशू मुझे उस वक्त होगा कि किसी एक लम्हे आप बोले और मैं सुना सकूं, और फिर आप परेशान हो जाएंगी और फिर आप नहीं बोलेंगी, तो ये बात मुझे थोड़ी सी बॉदर करेगी कि मेरी अच्छी सी बच्ची जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही। बाकी मैं आपको सुनने की पूरी कोशिश करूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप इसी माइक्रोफोन के साथ तमाम क्लासें ले सकती हैं, आई हैव नो इश्यूज। लेकिन किसी एक लम्हे सुन ना सकूं तो बस डिसहार्ट मत होइएगा, पूछते रहिएगा। तो इस वक्त हम लगा रहे हैं इसके ऊपर माइनर को फैक्टर मेथड।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस। चले, मेरे एक डिवाइस से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी असल में, तो दूसरी डिवाइस को टर्न ऑन करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। अचानक ही डिस्कनेक्ट हुई हूँ मैं, फिर डेटा ने शायद काम करना था। ओके, दिस वन। अब हम क्या करेंगे कि हम चाहे तो ब्रैकेट ना भी बनाए, बनाना चाहे तो बना लें। मैं प्रेफर करती हूँ कि बना लेने चाहिए ब्रैकेट, हमें ही आसानी रहती है, चीज़ें मिक्स नहीं होती। मैं छोटे बोर्ड होने की वजह से सारा सॉल्व करके नहीं दिखा सकती, 2 टर्म्स आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी जो टर्म्स हैं आपको से सॉल्व कर सकते हैं, मेरा ज़्यादा ख्याल है। यस मैम। ओके, थैंक यू। सो इट विल बी 2, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर हम जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इन सब के बीच में प्लस आना था, आई रियली सॉरी। इट विल बी -4 -0 देन -0 अगेन, y के साथ लिख ये भी, इसमें भी बीच में प्लस आना है, ये गलती से मैंने प्लस नहीं लिखे थे, तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा -4 -0 अगेन -0। इसी तरीके से z वाला भी कर लेंगे आप, और इसी तरीके से जो है आप वो वाला भी कर लेंगे। यस। 1 वाला। तस्वीर लेना चाहते हैं तो तस्वीर ले लीजिए इसकी। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन।
और यहाँ पे आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया। अगर IMT MT वाले रुक सकते हैं आधे घंटे और, तो मैं उनको शुरू वाला टॉपिक पढ़ा दूँ। नहीं तो आप जब चाहेंगे किसी और दिन शाम 5 बजे से पहले आप मुझे बता दीजिएगा, तो शाम 5 बजे से पहले कोई भी क्लास अरेंज कर लूँगी मैं। इस वीक मेरी आखिरी क्लासेस चल रही हैं मेरी बाकी जगहों पर, तो मैं उनमें से भी कोई टाइम स्लॉट आपको नेक्स्ट वीक दे सकती हूँ। अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो आज के लिए ज्वाइन करना तो कोई बात नहीं, आज की क्लास मैं सिर्फ INE वालों की ले लिया करूँगी। आप लोगों के साथ मैं फिर किसी और दिन पे क्लास रख लूँगी। मिस पढ़ा ले अभी भी। पढ़ा लूँ अभी। रानू साहब की क्लास है इंडस्ट्रियल वालों के साथ नेक्स्ट। नहीं पढ़ा। MI जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? कोई है जो मेरी भी सुने? यकीन माने घर में कोई नहीं सुनता। यस मिस, मैम अपना IMT वाले ना वेनेसडे को फ्री होते हैं, तो आप उनकी क्लास वेनेसडे को रख लीजिएगा, IMT और MT दोनों। मैंने यही सोचा था पहले कि मैं MT IMT जो है वो वेनेसडे को रख लेती हूँ, लेकिन इस वीक वेनेसडे को मेरी वहाँ पर केमिकल में क्लासेस नहीं है। टाइम टेबल चेंज हो गया। ठीक है, मैं फ्री हूँ वेनेसडे को। लेकिन मिस मैम आपको सर फीदा लेंगे, वो उनकी क्लास होगी, तो अब नेक्स्ट वीक से रख लीजिएगा। सर फिदा जो है वो तो फ्राइडे को नहीं लेंगे क्लास? आज की नहीं ली ना उन्होंने, आज मिस सिद्रा को दे दी थी आज की क्लास, तो अब वो हाँ, वेडनेसडे को उन्होंने लेंगे। प्रॉमिस मुझसे किया था, दे उनको दी। जी उनका ऐसा ही है। नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो खुद भी कंफ्यूज हो गए थे। जी यस मिस मिस। मिस इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देगा आप। इस मिस वक्त आप मैंने ये अटेंडेंस नहीं जनरल, लेंगी? मैं अटेंडेंस लेने की उसमें नहीं हूँ, अथॉरिटी नहीं है मेरे पास। मैं ले तो सकती ठीक थी अथॉरिटी, लेकिन मैं किसी और कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है। और मिस हमारा आई का शेड्यूल बिल्कुल बिजी है, हम टाइम पे क्लासेस ले सकते हैं बस। तो आप लोगों को जो हो, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अटेंडेंस नहीं ले सकती हूँ। तो जिसको जो सीखना हो आप जब मुझसे कहेंगे मैं आपको सिखाने के लिए मौजूद हूँ। बस इस वीक मेरी थोड़ी सी क्लासेस हैं अभी, तो उसके नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मेरी तमाम तरह क्लासेस हो चुकी होंगी, तो फिर तो मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ। तो जो आपको टाइम स्लॉट मिले आप उसमें मुझसे बात कर सकते हैं। इवन कि अगर आप चाहेंगे मैं सैटरडे संडे को भी क्लास ले सकती हूँ। अगर आप नहीं लोग मिस, वो फ्री हैं हमारी तो मैं छुट्टी उन का दिन सबके। है। अच्छा, वो आपकी छुट्टी का दिन है, मेरी छुट्टी का दिन नहीं है। नहीं मिस, आपकी भी छुट्टी का दिन है। थैंक यू वेरी मच। मिस ले सकती हैं आप, हमें कोर्स कंप्लीट करना है ना अपना। जी मिस, सैटरडे को तो सुबह सब फ्री होते हैं, तब ले लिया कर। ये इन्होंने सही कहा कि सुबह के टाइम सब फ्री होते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करेंगे आप? क्लास की रिकॉर्डिंग जनरल मीटिंग है, आई थिंक सो के शेयर हो जाएगी। जी जिनका जो कुछ मिस हुआ है, तो मैं जो एक्स्ट्रा क्लास लूंगी अभी हम्म, IMT और MT के लिए, तो ऑब्वियसली फिर उसमें भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास कंबाइंड ग्रुप है तो एक ही जगह पे सब चीज़ें शेयर होंगी। आप में से यस जब मिस। जो दिल चाहे, जब दिल चाहे, जहाँ चाहे ज्वाइन करके जो दिल चाहे सीख सकते हैं, जो भी सिखाया जा रहा हो। ओके मिस। मैडम इसमत की तबीयत अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गई है। कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो के वो घर जा रही थी जिस वक्त उनकी कॉल आई है, तो होप सो कि हो सकता है वो खुद भी ज्वाइन कर लें इन क्लासेस को, और अगर ना कर सकें तो मैं मौजूद हूँ। मैं आपको वो सब पढ़ाऊंगी जो वो आपको पढ़ाना चाहती थी। ओके मिस। शी इज़ माई फ्रेंड।
जैसे मिस इस्मत कितनी क्यूट है ना। जी मिस। यस बहुत मिस। यस मिस। बहुत बहुत अच्छी, मैं बहुत हमने तो अच्छी, बहुत दुआएं अच्छी, बहुत दुआएं करी थी कि मिस आ जाए देखें इतनी जल्दी ठीक भी हो गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप लोगों की दुआएं लग गई उनको। मैं बहुत परेशान थी इस्मत के लिए। जी चले बच्चों, क्लास का टाइम खत्म हुआ। जिनका जो ओके रह गया है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मिस। जो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास रखूंगी एमटी आईएमटी के लिए, फिर वहां पे डिस्कस कर लेंगे, ओके ठीक है। मिस। मैं नहीं चाह रही यस कि मिस। मेरी वजह से आप लोगों की बाकी क्लासेस डिस्टर्ब हो। सबको पता लग गया मैं चुपके चुपके पढ़ा रही हूँ। थोड़ा बहुत तो आज आपको आज के सीन से समझ में आ गया होगा। यस यस मिस मैम। हम समझ गए मिस। समझ गए, सब समझ गए आप सर लोग, बहुत समझदार हो गए माशाल्लाह। बस टीचर आपकी क्लास लेगा। ठीक है, वो क्लासेस भी आपको लेनी है, अटेंडर्स के लिए भी लेनी है, और हो सकता है उनका कोर्स भी शामिल किया जाए, तो अच्छा है, थोड़ा कोर्स आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों की जल्दी जान छूट जाएगी। ठीक है बच्चों, अपना ओके ख्याल मिस रखिएगा। अल्लाह अमानिल्लाह, रब रखा, खुदाए पामान, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।